ओम शांति। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे परेशानी में मेरा साथ क्यों नहीं देते हैं, वैसे तो हमारी जो भी परेशानी है उनकी द्वारा ही सारा चीज़ ख़त्म होती है। वो हमारे पास हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी में मेरे भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिए। ये उपाय से शायद आपकी सारी परेशानी ही ख़त्म हो जाए। जब भी आपको जीवन में कोई भी परेशानी आए, पहले तो आपको सब चाहते हैं कि मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए। हर कोई चाहता है कि भगवान का साथ मिल जाए, लेकिन ये भगवान का साथ कैसे मिलेगा? क्या ये सिर्फ पूजा अर्चना से, भगवान को भोग चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से क्या इसमें मिलता है? नहीं। जो आप फूल चढ़ाते हैं, क्या वो आपका खुद का बनाया हुआ है? नहीं है, कुदरत के द्वारा बनाए हुए हैं। और कुदरत कौन है? भगवान है। मतलब आप उनका चीज़ उनको ही दे रहे हो। ऐसा ना करके हम हमारे पवित्र मन को उनके पास समर्पण करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, फूल का एक दूसरा नाम है सुमन। सुमन यानी अच्छे मन। जो हमारे अच्छे मन से, प्रेम भाव से उनको हम समर्पित करते हैं, क्या उससे बड़ी फूल इस दुनिया में है? नहीं है। हम हमारे पवित्र मन को, हमारे पवित्र भावना को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जिसमें भगवान का मन लग गया, उसका मन और कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं टिकता है। और हमारी जो प्रेम है, जो भक्ति है और हमारे जो मन है, जब हम उसी को भगवान को समर्पित करते हैं, तो उससे बड़ा कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। अगर फूल चढ़ाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता, अगर भोग लगाने से सारी समस्या का समाधान हो जाता, तो क्यों ना हम भगवान को इस दुनिया के सारे फूल और सारे फल ही चढ़ा देते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम भगवान को कुछ देना चाहते हैं, तो हमारे पास जो मन है वही हम उनको देना चाहिए। आपको जब भी मुसीबत आई है, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तब आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि आपको भगवान का पुकार आपकी मन से, दिल से होना चाहिए। जब तक आप उनको दिल से नहीं पुकारेंगे, उनकी प्रेम में, भक्ति में आँखों से आंसू ना आ जाए, तब तक भगवान हमारे पुकार नहीं सुनते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हमारी पुकार उन तक पहुंचती नहीं है। आप जितना भी पूजा अर्चना कर लो, जितनी कीमती चीज़ हो, आप उनको अर्पण भी कर दो, लेकिन अगर आपकी पुकार अगर दिल से नहीं है, तो वो भगवान तक पहुंचती ही नहीं है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई मुसीबत आए, तब आप पहले दिल से उनको पुकारना शुरू करिए। हमारी पुकार तो मीरा की जैसी होना चाहिए, सबरी की जैसी होना चाहिए, ध्रुव की जैसी होना चाहिए। जब हमारी भक्ति और हमारी पुकार इन लोगों की जैसी हो जाती है, तो भगवान सुनिश्चित हमारी बातें सुनते हैं। वो रह ही नहीं पाते हैं हमारे पास ना आके। जब भक्त इतनी भक्ति से परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा भी उनकी बात सुनने में बाध्य हो जाते हैं। आप अपने मन से पूछकर देखिए, क्या आप कभी परमात्मा को ऐसे पुकारे हैं और फिर आप कंप्लेन करते हैं कि भगवान हमें मिलते नहीं हैं? और दूसरा चीज़ ये है, आप ये जान लीजिए, जब भी किसी को अगर भगवत प्राप्ति हुई है, या परमात्मा की दर्शन हुई है, या परमात्मा के साथ मिली है, तो वो कभी भी पूजा पाठ के बल पर कभी भी नहीं मिलती है। वो हमेशा प्रेम के बल पर मिलती है। हमारी प्रेम इतना होना चाहिए कि परमात्मा भी विवश हो जाए हमारे पास आने के लिए। गोपियाँ कृष्ण की विरह में इतनी रोती थी, कृष्ण के लिए इतने आंसू बहाए कि स्वयं कृष्णा जी भी उनके पास चले गए थे। तो ऐसी प्रेम और ऐसी भक्ति हमारे मन में होना चाहिए। लेकिन आजकल समाज में आप लोग देखते भी होंगे,
लोग किसके लिए रोते हैं? धन संपत्ति के लिए रोते हैं। अगर पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है तो उसके लिए रोते हैं। पति पत्नी के लिए रोते हैं। हर चीज़ के लिए रोते हैं। लेकिन कभी किसी ने भगवान को पाने के लिए रोया है? अगर आप भी सच्चे भक्ति से उनके लिए आंसू बहाकर देखिए, वो कैसे आपके पास नहीं आ जाते हैं, कैसे आपकी सहायता विपत्ति में नहीं करेंगे, आप खुद ही देखिएगा। जब तक पूजा और प्रेम दोनों में आप अंतर नहीं समझेंगे, तब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुन सकते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा, पूजा और प्रेम दोनों अलग चीज़ है। आजकल लोग पूजा में ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रेम में उनकी ध्यान होती ही नहीं है। प्रेम के बिना पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। आप कोरी पूजा कितने भी कर लो, जब तक उसमें प्रेम नहीं है तब तक भगवत प्राप्ति असंभव है। आपने देखे होंगे कि दुर्योधन भगवान की पूजा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण उनके घर जाके क्या रुके थे? उन्होंने भी तो 56 भोग दिए थे, लेकिन श्री कृष्णा जी विदुर के साथ रुके थे। उनकी शाक और उनकी भात में उनकी बहुत रुचि थी। वो खाना खा के वो संतुष्ट हुए थे, लेकिन दुर्योधन की 56 भोग को भी वो ठुकरा दिए थे। जब हम प्रेम के साथ कुछ भी भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान वो ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन में प्रेम ही प्रेम चाहिए। भक्त की भक्ति और निष्ठाबल प्रेम में जो शक्ति है, वो दुनिया की किसी बड़े बड़े पूजा में नहीं होती है। भगवान को जो चीज़ हम चढ़ाते हैं, जो अर्पण करते हैं, वो तो पहली बात हमारी है ही नहीं, और दूसरा चीज़, जब ये सब उनकी बनाए हुए हैं तो वो ये लेकर क्या करेंगे? ये सोना रूपा चांदी जो भी है, इस सब का उनका क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो तो परमात्मा है। उनके पास क्या नहीं है जो हम उनको दे सकते हैं? अगर हम उनको कुछ दे सकते हैं तो वो है हमारे मन की भाव, हमारी प्रेम, जो हम उनको दे सकते हैं। जब भी आप प्रेम से ये पुकारो, मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, तब आप देखिएगा कैसे वो बाबा आपके पास दौड़ के चले आते हैं। लेकिन आप चीज़ उल्टा करते हैं। आप उनकी पूजा करते हैं, आप उनको हर चीज़ चढ़ाते हैं, लेकिन उनको प्रेम नहीं करते हैं। प्रेम आप किस लोग से करते हैं? अपने परिवारजन से करते हैं, धन संपत्ति से भी करते हैं, अपने व्यापार से करते हैं। इस सबको आप प्रेम करते हैं। आप एक चीज़ सोच के देखिए, आप अपने परिवारजन से बहुत प्यार करते हैं। वो लोग आपके पास है, वो आपकी बातें मानते हैं, जबकि आपके जीवन में कोई अगर दुख आए, वो आपके लिए खड़े भी रहते हैं। मैं भी ये मानती हूँ। लेकिन अगर आप उनको प्यार ना करके उनकी पूजा करें, मान लीजिए ये चीज़ जो आप भगवान के साथ करते हैं, आप उनके साथ करके देखिए। उनको माला पहनाइए, लोटा लोटा जल चढ़ाइए, उनको फल फूल दीजिए, और प्यार आप अपने पड़ोसी वालों से करिए। क्या आपके परिवारजन को अच्छा लगेगा? आप एक बार सोच के ये चीज़ देखिए, क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो भी चाहते हैं कि आप उनको ये सब ना दें, लेकिन आप उनको ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा प्रेम दें, क्योंकि चीज़ों से प्रेम की बहुत ज़्यादा महत्व है। प्यार जो है, प्रेम जो है, उनमें बहुत शक्ति है। वो किसी को भी हमारी तरफ खींच लेती है। तो फिर तो वो तो भगवान है, उनको इस सब की क्या ज़रूरत है? जब मनुष्य उनके पास इस चीज़ नहीं होते हुए भी वो चाहती है कि चाहे भले मुझे ये चीज़ आप ना दो, लेकिन मुझे बहुत सारा प्यार दो, तो वो तो भगवान है, और ये सब उनकी बनाई हुई चीज़ है। तो ये सब चीज़ लेकर आपके वो क्या करेंगे? तो उनको अगर कुछ देना है तो आपके शुद्ध प्रेम उनको दीजिए। जिन जिन लोगों को भी भगवान की प्राप्ति हुई है, क्या आपको लगता है कि उन्होंने बहुत सारा धन चढ़ाए होंगे, बहुत सारे फूल चढ़ाए होंगे, बहुत सारे फल चढ़ाए होंगे? ऐसा तो नहीं है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। इसीलिए आप भी अगर चाहते हैं कि भगवान आपके पास आए,
वो आपके साथ रहे, वो आपकी विपत्ति में साथ दे, तो आप भी भगवान को ढेर सारा प्रेम कीजिए, उनको अपने मन में बसा कर रखिए। उनको कभी भी ये औपचारिकता की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी औपचारिकता वो लेकर क्या करेंगे? उनके जीवन में इस सब का क्या महत्व है? उनको तो फिर बस दुनिया में अच्छे मनुष्य प्रेम चाहिए जाएंगे, अपने बच्चों के प्यार चाहिए। आप अपने माता पिता से पूछ कर देखिए, क्या उनको फल फूल चढ़ाने से खुश होंगे, या आप जो उनको समय देते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, जो उनको प्यार करते हैं, क्या उनको वो चीज़ चाहिए? वैसे ही परमपिता परमात्मा वो तो हमारे पिता हैं, सारा चीज़ तो उनका दिया हुआ है, तो ये चीज़ वो हमसे लेकर क्या करेंगे? वो तो चाहते हैं कि हम मन से उनको पुकारें, मन से उनको प्यार करें, अपने पास रखें, मन में रखें, तभी वो हमारी बातें सुनते हैं। और जब भी हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, वो हमारे पास दौड़े चले आते हैं। अगर एक बर्फ़ को दूसरी बर्फ़ के पास रखा जाए और दोनों कुछ समय बाद क्या होता है, दोनों पानी बन जाते हैं और पानी दोनों मिल जाते हैं। क्या आप उसमें बता सकते हैं कि इस दोनों बर्फ़ में कौन सी बर्फ़ और किस में क्या फ़र्क है? आप नहीं बता पाएंगे। वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति है प्रेम, और वो हमारी स्वगुण है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा भी परमात्मा में विलीन हो जाए, परमात्मा के पास चली जाए, उनके साथ रहे, तो जो उनकी भी शक्ति है, जो उनकी भी स्वगुण है, वो है प्रेम। तो एक अगर प्रेम करने वाला दूसरी प्रेम करने वाला को अगर मन से पुकारे, तो वो भी उनके पास चली जाती है, उनके साथ मिल जाती है, क्योंकि दोनों की गुण तो सेम है, दोनों की ये स्वगुण है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे पास रहे और हम भी उनको हमेशा अपने मन से पुकारें। उनको ऐसी कोई विधि विधान की नहीं ज़रूरत ही नहीं है, कोई बड़ा बड़ा चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि मैं बड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकती, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ये बड़े पूजा पाठ की, कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई चढ़ावा की। जो चीज़ आपको चढ़ाना है वो आप हमेशा उनकी समर्पित कीजिए, वो है आपकी मन की भाव। आप हमेशा उनको ये चीज़ समर्पण करिए, क्योंकि इन चीज़ को वो हमेशा चाहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको तो पता चल गया है कि भगवान किस चीज़ के भूखे हैं, वो है हमारे मन के भाव की। तो आज से जब भी जीवन में विपत्ति आए, पूजा पाठ के पीछे मत पड़िए, कोई चढ़ावा के पीछे मत पड़िए। अगर आप सच में चाहते हैं कि परमात्मा आपके साथ दे, आपकी इस विपत्ति से आपको निकाले, तो सिर्फ आप उनको प्रेम से, भक्ति से, मन की भाव से उनको पुकारे। फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसी सहायता मिलती है। हम चाहते हैं जो भी आपके जीवन में परेशानी है वो आपके जीवन से चले जाए, और मेरे प्यारे बाबा आपको हमेशा साथ दे, आपको हर विपत्ति से वो जल्द से जल्द निकाल ले। इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सुंदर सुंदर कमेंट दीजिए, और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए। ओम शांति।